हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है वेब केयर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 30 क्वेश्चन ईवीएस का हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का फ्रेंड्स हमारा पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है 30 क्वेश्चन का, जिसमें से 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, इसका सीडीपी फ्रेंड्स, इसका सीडीपी और इसका मैथ्स और इसका ईवीएस ये हम कर चुके हैं। 22 दिसंबर में दोस्तों, 22 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, इसका मैथ्स और सीडीपी कर चुके हैं, इसका ईवीएस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी और आपके साथी हैं जो फ्रेंड्स ऑनलाइन पेपर कहाँ से जो हुआ था एग्जाम में, कहाँ से डाउनलोड करें, आंसर की कहाँ से डाउनलोड करें, क्या करें, कैसे करें। फ्रेंड्स, बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो इस सेशन में दोस्तों आप लोगों के साथ जो हमारा सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, इसमें दोस्तों पूरी पीवाईक्यू का हम डिस्कशन करने वाले हैं, सीडीपी का भी, मैथ्स का भी और आपके ईवीएस का भी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 30 क्वेश्चन के साथ। ये हमारा होगा आज का सेशन। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, आपका घर एक्स पर है। तो मैं मान लेती हूँ आपका यहाँ घर है एक्स पर और आपका विद्यालय वाई पर है। वाई पर हम पहुँचेंगे, लेकिन आप देखिए अपने विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं। तो उत्तर फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि आप 3 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं, उत्तर में। तो उत्तर ये हो गया, ये 3 किलोमीटर आप चले गए। ठीक है, उसके बाद ठीक पूरब में 4 किलोमीटर, ठीक पूरब में 4 किलोमीटर, ये पूरब हो गया ना, आप वाई पर पहुँच गए, ये आपका विद्यालय है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक पता है कहाँ करते हैं, डिस्टेंस तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप निकाल लेंगे। डायरेक्शन में आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। देखिए, दूरी हम निकाल लेते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स से वाई सीधी लाइन मिला दीजिए और ये डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 और 3 किलोमीटर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हाइपोटेनस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी कि ये 25 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी, यानी कि घर का दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना है और विद्यालय के सापेक्ष। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है, अभी हमने यहाँ पर बताया ना, ये क्या है, वेस्ट साउथ है ना, या साउथ वेस्ट बोल लीजिए या वेस्ट साउथ आप बोलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका कहाँ पर है, 5 किलोमीटर वेस्ट साउथ है ना, इधर वेस्ट हो गया और साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर लिखा रहता कि एक्स पर आपके घर के सापेक्ष आपके विद्यालय की न्यूनतम दूरी क्या है, केवल ये बदल देता है। तो विद्यालय में तो 5 किलोमीटर ही होता है, लेकिन जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है, थर्ड, क्योंकि घर का डायरेक्शन पूछा गया है। तो विद्यालय के रिस्पेक्ट में घर जो आपका है वो दोस्तों पश्चिम और साउथ की तरफ है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 62 में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्थान दिया गया है और अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया गया है। इस पर फ्रेंड्स मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग जो जगह हैं वहाँ के प्रसिद्ध भोजन क्या हैं वो हमने बताया था। इसमें कश्मीर, केरल, हांगकांग, गोवा, ये तो हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं गोवा। गोवा में देखिए नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। तो ए का 4, आगे हम देख लेंगे, ए का यहाँ पर 4 होगा। कश्मीर में दोस्तों सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, तो बी का 5 हो गया। ठीक है, केरल में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अत्यधिक पसंद है, करी के साथ उबला टैपियोका खाया जाता है केरल में। ठीक है, और हांगकांग में फ्रेंड्स पकाया हुआ सांप खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा का, ये हो जाएगा आपका कश्मीर का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर मिला लीजिए, यानी कि देखिए गोवा का दोस्तों हो जाएगा आपका नारियल के तेल में ए का 4, तो ए का सब में 4 है। उसके बाद कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, बी का 5। तो देखिए बी का 5, यानी कि चौथा यहाँ पर आपका ऑप्शन निकल कर आ गया। ऐसे ही दोस्तों मिल गया 2 ही पर, 2 अगर नहीं भी याद हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सब याद करना है। ठीक है, सभी का पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या खाया जाता है, क्योंकि कभी कुछ भी पूछ सकता है।
चलिए 63 का हम बात कर लेते हैं। 63 में क्या है, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। देखिए फ्रेंड्स, इस पर भी मैंने कि कौन कहाँ से आया है, भिंडी, आलू, परवल, मिर्ची, मतलब कौन कहाँ से आया है, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो आप शॉर्ट वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहाँ पर छोटे छोटे जो भी जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है, माइंड में जल्दी रहता नहीं है, वैसे सारी वीडियो मैं शॉर्ट में देते रहती हूँ EVS से। तो दोस्तों उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मिर्ची है दोस्तों कहाँ से आया है, मिर्ची हमारे देश में अमेरिका से आया है, दक्षिण अमेरिका से। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 64 में फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन है वो है गुजरात के निकटवर्ती राज्य। अब गुजरात देखिए कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये मैं ऐसे रफली बना देती हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप मजाक मत बनिएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने इसे रफली बनाया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो गया, और यहाँ पर है महाराष्ट्र, और यहाँ पर है कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है। देखिए ये है राजस्थान, मैं रेड से कर दी, और ये देखिए मैं कर दी ब्लू से, ये मध्य प्रदेश है, और ये फ्रेंड्स ऑरेंज से मैं कर देती हूँ, पिंक से मैं कर देती हूँ, एक मिनट, पिंक से यहाँ पर कर देती हूँ, ये आपका है दोस्तों महाराष्ट्र। तो देखिए गुजरात के पास में कौन कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये बाकी और सब भी आसपास में आएंगे, लेकिन ये ऑप्शन अगर है तो बेस्ट है। देखिए राजस्थान, बिहार तो होगा नहीं, बिहार तो यहाँ पर है, इधर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, ये तो होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, कर्नाटक, हाँ ये ऑप्शन, एक मिनट, महाराष्ट्र नीचे आ गया, ये नहीं होगा, महाराष्ट्र तो नीचे आ गया ना, नहीं महाराष्ट्र यहाँ पर है, महाराष्ट्र भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, कर्नाटक नीचे आ गया, यहाँ पर कर्नाटक है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ भी कर्नाटक है, ये नहीं होगा। देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये बेस्ट है क्योंकि राजस्थान भी इसके पास में है, मध्य प्रदेश भी पास में है, और महाराष्ट्र भी पास में है। तो ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया 64 का। हम 65 देखते हैं। 65 में फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन जो आपने है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरह होती हैं। देखिए यहाँ पर उल्लू का मानव की तरह आंखें होती हैं। 66 का देखते हैं। 66 में क्या है, 3 पक्षियों का समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी, अब देखिए ये समूह बताना है जो हमसे ज़्यादा दूरी तक वो देख पाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बाज, चील, गीध, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 67 में फ्रेंड्स है आपका कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं है तो इसमें कोई कॉमन सेंस तो है नहीं, याद है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2004 में बहुत भयानक सुनामी आई थी, तो 2004 आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 68, स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषय पर विचार की। देखिए स्लॉथ क्या है कि एक भालू के जैसा दिखने वाला एक एनिमल है, ठीक है, जो 17 घंटा उल्टा लटक कर सोता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें देखना है इसके। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 20 घंटा सोता है, तो ये गलत है, 17 घंटा सोता है, मैंने पहले आपको बता दिया। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ते खाकर पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल है, अपने पूरे जीवन काल में 8 ही गो पेड़ बदलता है, ठीक है। 40 से 45 साल उसकी ज़िंदगी होती है, लेकिन वो 8 ही गो पेड़ वो बदलता है। स्लॉथ की आयु 20 वर्ष होती है, ये गलत है, 40 साल होती है उसकी ज़िंदगी, ठीक है। तो 8 ही पेड़ मात्र 40 साल में वो बदलता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाकर रहता है, दूसरे पेड़ पर नहीं जाता, मतलब लेजी होता है। यहाँ पर केवल ऑप्शन आपका 2 सही है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल B, यानी कि 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 69 में फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 यानी कि 22:30 बजे चली। अब 22:30 बजने का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए फ्रेंड्स जितना बजे की आप बात करेंगे ना, जैसे 22 बजे, तो यहाँ से 12 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, यानी कि 10:30, यानी कि 10:30 बजे चला, ठीक है, 10:30 बजे। अब यहाँ पर देखिए वो 10:30 बजे बंदा चलता है, ठीक है, और 2 दिन के बाद यानी कि 14 को, तो अब देखिए 12 तारीख को 10:30 बजे गया, तो 13 तारीख को 10:30 बजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 घंटा हो जाएगा। फिर 14 तारीख को फ्रेंड्स 10:30 बजे कितना हो जाएगा,
यानी कि फिर से 24 घंटा यानी 48 घंटा 22:30 बजे ही पहुंच रहे हैं 14 को, ठीक है। यदि गांधीधाम नगर कोई रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर टाइम कितना उसको लगा 48 घंटा। और डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है 2592 किलोमीटर। इसमें आप 48 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 48 से इसमें भाग देंगे तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, आप भाग दे के यहाँ देख सकते हैं। देखिए मीटर सेकंड में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको निकालना है डिस्टेंस, स्पीड जो है मीटर सेकंड में है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो डिस्टेंस को आप क्या कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड आएगा और उसको आप 5/18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 होगा और आवर को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 होगा। इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 5/18। तो जितना भी आएगा यानी कि 2592 से जब आप 48 में भाग देंगे तो जितना आएगा उसमें दोस्तों 5/18 से इंटू आप करा लेंगे, ठीक है। 5/18 से इंटू कराएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट किस में करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करा दीजिएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है यहाँ पर 70। अब देखिए 70 में क्या है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स राजस्थान में है, ठीक है। आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 71 में क्या है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार बनाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्षा जहाँ पर होते हैं वो दोस्तों बांस के खंभों पर घर बनता है 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कहाँ पर कैसा घर होता है, मनाली में कैसा घर होता है, लद्दाख में कैसा होता है, असम में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स अगर उस वीडियो को देखते हैं तो हमारे एक शॉर्ट वीडियो जो है 1 नंबर आपको पक्का करने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया उस सबसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया। कौन कहाँ से आया, तो अभी आपने देखा मिर्ची कहाँ से आया, साउथ अमेरिका से। उसके बाद आपने कहाँ पर का कौन सा पसंदीदा भोजन है, इस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उससे भी क्वेश्चन आया। और कहाँ पर कैसा घर होता है उससे भी क्वेश्चन आया। तो फ्रेंड्स इसलिए आप सारे शॉर्ट वीडियो जो भी EVS का है उसको देख लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2। अब हम देखते हैं 72 में फ्रेंड्स हमारा क्या है कि घटपड़ी यानी शिकारी पौधा है जिसको पीचर प्लांट बोला जाता है, कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पकाया जाता है। अब देखिए हमारे देश के पूर्वी राज्य कहाँ पर इसको पकाया जाता है, इस राज्य का नाम क्या है फ्रेंड्स, मेघालय में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 73 में फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है वो है 73 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिया गया है। मतलब नीचे इस प्रकार से है आयु के अनुसार। आयु यहाँ पर 12 वर्ष स्त्री है, एक फीमेल है जिसका एज 12 साल है, हीमोग्लोबिन उसमें 10.5 G/dl है। अब एक है 12 साल का पुरुष है जिसमें हीमोग्लोबिन 8 g/dl है। अब देखिए यहाँ पर उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आरती अनीमिया से पीड़ित है। आरती क्या है, अनीमिया से पीड़ित है। नमन अनीमिया रक्त अल्पता से पीड़ित है। दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों का यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है लेवल वो दिया गया है कि कितना है। और ये पूछा जा रहा है कि केवल आरती है जो वो पीड़ित है या नमन केवल पीड़ित है या दोनों पीड़ित है या दोनों नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों पीड़ित है क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल दोनों का कम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे हम देखते हैं 74 में फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। तो क्या ये बात सही है कि 1000 वर्ष पहले किया था। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी। बिल्कुल, बहुत पहले वो हमारे देश में आया था और वो जो स्टेप वेल होता है ना तालाब की तरह, उसको देखा था और उसका बहुत तारीफ़ किया था। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये तीनों बातें तो सही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हो जाएगा यानी कि 4, जिसमें तीनों हैं। 75 में क्या है,
75 में फ्रेंड्स है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मिलित किया गया। यानी कि किसने पेट में झाँक कर देखा था और वो समझा था कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, और फिर उसके लिए, उस खोज के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें से वो कौन थे व्यक्ति फ्रेंड्स? इसमें से वो व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मच्छर के ऊपर मतलब अपना खोज किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं 76 क्वेश्चन जो हमारा है वो फ्रेंड्स क्या है, ये पहले देखते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय यानी थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को समकक्ष बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, तो ये सीमित करना गलत है। विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाने वाली कोई चीज़ें नहीं है। संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को समकक्ष बनाता है। तो यहाँ पर ए और डी आपका सही है। देखिए फ्रेंड्स, ए और डी सही है, तो ए डी यानी कि थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं 77 में आपका क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक। यानी कि जो पर्यावरण में हम क्या करते हैं, मतलब संज्ञा अधिक या क्रिया अधिक क्या करते हैं, या दोनों करते हैं। इसमें से फ्रेंड्स आपका हो जाएगा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, एक्टिविटी ज़्यादा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 78 में फ्रेंड्स है कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इस समझने में कठिनाई होगी। इसे समझने में, प्रदूषण को समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रदाय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि उपयोग करना चाहिए? व्याख्या, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक, क्षेत्र भ्रमण, क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? मतलब कि प्रदूषण पाठ को पढ़ाना है, गांव के बच्चे हैं, प्रदूषण वर्ड को नहीं जानते हैं, कैसे समझेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए केवल कठपुतली द्वारा नाटक ये सही है और क्षेत्र का भ्रमण बिल्कुल, तो ये यानी कि आपका फर्स्ट हो जाएगा। विचार मंथन ये सबसे थोड़ी ना बच्चे समझ पाएंगे, नाटक करवाएंगे बच्चे समझेंगे और क्षेत्र का भ्रमण करके दिखाएंगे प्रदूषण के बारे में, वो देखेंगे कि अच्छा इसको बोलते हैं, ये चीज़ें मतलब कि किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है और वातावरण में किस प्रकार से गंदगी और फैल रही है, सब चीज़ों को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 79। ठीक है, 79 में फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है वो है परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। यानी परिवार एवं मित्र एक क्या है, पाठ है। उसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने बच्चा को क्या सोचा कि हम बच्चों का यहाँ पर परीक्षण लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा? क्यों वो लेना चाह रहे हैं? विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करना, क्या विद्यार्थियों का जो प्रगति है उसका आकलन करने के लिए वो लेना चाह रहे हैं? और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने के लिए। तो बिल्कुल विद्यार्थी का प्रगति कितना हुआ, विद्यार्थी ने सीखा कितना, है ना। अगर कठिनाइयाँ कुछ हो रही है तो निदान करेंगे। अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण ये तो गलत है, हाँ उसे उसके पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। तो ए बी सी आपका सेकंड है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 80 में फ्रेंड्स क्या है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। या फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेंगे। नहीं, अपने आप को कैसे कर लेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड। अब हम देखते हैं 81 में फ्रेंड्स हमारा क्या है, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करती है? परिवार की खान पान की आदतें क्या हैं ये जानना चाह रही है। क्या वो फ्रेंड से ये जानना चाह रही है परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए ये बताना चाह रही है। या फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका।
ठीक है। और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, ठीक है, कि मतलब कि केवल महिलाएं ही खाना बनाती है, पुरुष क्यों नहीं। तो ये आपका सी और डी हो जाएगा, ठीक है। ये सजेशन देना नहीं चाहती है, ठीक है। तो सी और डी आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में है, तो आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 82 में क्या है। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। कोविड में क्या बोला, वो बता रहे हैं बच्चा श्याम कि उसके पापा ने अपने पड़ोस के बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा वृत्तांत रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, अवलोकन अनुसूची, पोर्टफोलियो, किस में, वृत्तांत रिकॉर्ड, यानी कि इसका इंग्लिश आपका हो जाएगा एनकोडेड रिकॉर्ड, यानी इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेटिंग स्केल क्या है, वृत्तांत रिकॉर्ड क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। 83 फ्रेंड्स सबसे पहले आप कंटेंट को पढ़ लीजिए, तो प्रीवियस ईयर लगाइए, या आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं आपको लग रहे हैं कि ये हमने नहीं पढ़ा है तो उसको नोट कीजिए और उसको फिर पढ़िए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 83। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता जिस क्लास में पढ़ाती है या पढ़ती है, आगे देखते हैं कि टीचर है कि स्टूडेंट है, उसकी कक्षा में एक इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चला कि उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अच्छा, गीता एक टीचर है, उसके कक्षा में एक बच्चा है इकबाल जो दृष्टिबाधित है। कुछ दिन के बाद वो पढ़ाई नहीं करने आ रहा था, तो उसके पेरेंट्स से बात किया गया तो पता चला कि उसको देखने में पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए वो नहीं आ रहा है, वो कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो क्या करना चाहिए। उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि तुम घर पे ही पढ़ो, तुम्हारे लिए स्कूल नहीं है, ये गलत है। उसे अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपके बच्चों को क्या करना चाहिए। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमि निर्मित करना चाहिए। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स जो इकबाल के लिए करना चाहिए। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमि निर्मित करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स 84 में क्या है। 84 में फ्रेंड्स आपका है कि ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं, कहते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वो रेशम कैसा बनता है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। विशेषज्ञ वार्ता, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ रेशम पालन होता है उसका भ्रमण करना सबसे बेस्ट होगा। चौथा यानी 85 की बात कर लेते हैं। 85 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को। पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। क्या करना चाहिए, एक अगर टीचर्स है पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 86 कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए क्यों देखिए, पहला और दूसरे क्लास में पर्यावरण नहीं होता है, 3rd to 5th होता है। ईवीएस 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास में पढ़ी जाती है, तो 1st एंड 2nd क्लास में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। इसका कारण क्या है, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ना कठिन है, तो ये तो बच्चे को ऐसा मान रहे तो गलत है। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के माध्यम से में ही समाहित करके पढ़ाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं कि रेशम कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, ठीक है। नाटक का उपयोग करना चाहते हैं कि नाटक के थ्रू हम बच्चों को जंतु के बारे में पढ़ाएं। उसे क्या करना चाहिए, पहले लिखित नाटक का चयन करके निर्देशित करें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 88। देखिए फ्रेंड्स 88 जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थी से आकाश का चित्र बनाने को कहती है, ठीक है। श्याम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना। यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को उस सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। क्या करना चाहिए, तो ये तो नहीं हम बता सकते कि काला होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसे हमें क्या बताना चाहिए, उस बच्चे को हमें करना चाहिए, विद्यार्थियों को आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो खुद देखे, और देखेगा तो उसको पता चलेगा आकाश कैसा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 89 में फ्रेंड्स क्या है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, आकलन के साथ अधिगम या अधिगम के बारे में आकलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन क्या होगा, पहले ध्यान से फिर से, अधिगम के लिए आकलन। बिल्कुल, आकलन जो होता है वो अधिगम के लिए ताकि बच्चे सीखे, है ना। अधिगम का आकलन नहीं होता है, नहीं, आकलन के साथ अधिगम, हाँ ये सही है कि मतलब कि आकलन के साथ साथ अधिगम होता है, अधिगम के बारे में आकलन ये भी नहीं, यानी ए और सी आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। लास्ट फ्रेंड्स से हम देख सकते हैं 90 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा, सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, दृष्टांत अभिलेख। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा कि एक होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, सहपाठी आकलन नहीं, स्वयं आकलन नहीं, दृष्टांत अभिलेख ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए, रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है, तो दृष्टांत अभिलेख हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन ईवीएस का। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हमारा ईवीएस का था जो आप लोगों ने देखा, और ये हमारे जो सेशन चलते हैं वो 30 क्वेश्चन का चलता है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 30/30 हमने कर लिया, और इसी प्रकार से सारे PYQ आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ।